दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। चलिए दोस्तों, राधे राधे नाम के साथ वीडियो को शुरू करें। राधे राधे। जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अर्थात इस दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष पूजा विधि बताई गई है। इस दिन पूजा करने के बाद ही व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। यहाँ जानते हैं कि शास्त्रों में जन्माष्टमी की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा गृह में जाएं और जन्माष्टमी पर स्नान करके गणेश जी का ध्यान करें। सबसे पहले गंगा जल से खुद को और पूजा स्थल को शुद्ध करें और ईशान कोण में चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पीले कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। स्वयं के लिए साफ आसन बिछाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर पूजन प्रारंभ करें। चलिए अब जानते हैं लड्डू गोपाल के जन्म, स्नान और अभिषेक की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म पूजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार कान्हा जी का जन्म ठंडर वाले खीरे से किया जाता है। अष्टमी तिथि लगने के बाद ठंडर वाले खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की मूर्ति को खीरे के अंदर बैठाया जाता है। फिर खीरे के कटे हुए भाग या साफ सूती कपड़े से ढक दिया जाता है। वहीं मध्य रात्रि के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म किया जाता है। सिक्की की मदद से खीरे को ठंडर से अलग किया जाता है। इसे नाल छेदन के नाम से भी जानते हैं। भगवान का जन्म होने के बाद लड्डू गोपाल को खीरे से बाहर निकाला जाता है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद स्नान व अभिषेक किया जाता है। खीरे से बाहर निकालने के बाद लड्डू गोपाल को कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पोंछें और उन्हें वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु को आभूषणों से श्रृंगार करें। इन्हें मुकुट पहनाएं, हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। आप चाहें तो श्री कृष्ण का 16 श्रृंगार कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु पर पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं। अब प्रभु को अक्षत, इत्र और फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी के दीपक से प्रभु की आरती पूरी श्रद्धा के साथ करें। कान्हा जी को माखन बेहद ही पसंद है, इसलिए लड्डू गोपाल को माखन मिश्री या मेवे की खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा की। दोस्तों, अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो व्रत कथा का श्रवण या पाठन अवश्य करें। कहते हैं कि व्रत कथा को सुने बिना व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता और ना ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मेरी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है, जो भी इस व्रत कथा का संपूर्ण पाठन या श्रवण करें, भगवान श्री कृष्ण उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। श्री गणेशाय नमः। देवराज इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत है और जो उत्तम व्रत है, आप मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, द्वापर युग में नीच कर्मों को करने वाला महापापी कंस नाम का दैत्य हुआ। उस कंस की परम सुंदरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। वासुदेव तथा देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, ऐसी आकाशवाणी सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस जब देवकी को मारने लगा तो वासुदेव ने कंस को वचन दिया कि वह अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे। तब कंस ने द्वारपालों को दोनों पर ध्यान रखने के लिए कहा और चला गया। एक एक कर कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने देवकी की 7वीं संतान को गर्भ
काल में ही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग जी का जन्म रोहिणी माता से हुआ। कंस ने समझा कि उसके डर से देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। वह देवकी की 8वीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव ढाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृष राशि ने चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से चुका चंद्रमा के आधी रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और एक दिव्य पुंज के साथ चतुर्भुज श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव जी से कहा, आप शीघ्र जाकर मुझे नंद यशोदा के यहाँ छोड़ आओ। अभी परिस्थिति प्रतिकूल है, मैं समय आने पर कंस का वध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। तब वासुदेव कारागार से निकलने लगे, यमुना के तट पर पहुंचे। वहां पर यमुना नदी को देखकर वह चिंतित हो गए। वह उफनती नदी में भगवान का नाम लेकर उतर गए। यमुना नदी साक्षात नारायण के चरण स्पर्श करने में व्याकुल हो उठी। जैसे ही उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए तो वासुदेव जी को उन्होंने मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण बरसात से बचाने के लिए शेषनाग जी अदृश्य रूप में आए और अपने फन फैलाकर बारिश से उनकी रक्षा की। यमुना नदी को पार कर वासुदेव जी गोप नंदलाल के घर बालक को छोड़ आए और उनके घर से नवजात कन्या को ले आए, जो कि स्वयं महामाया थी, और लाकर कंस को सौंप दी। कंस ने जैसे ही उस कन्या को फेंकने का प्रयास किया, तब वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और कंस को कहा कि तेरा कार अभी जीवित है, जो तेरा वध उचित समय आने पर करेगा। मेरा नाम महामाया है और ये सारा जगत भगवान विष्णु की माया है। उन्हीं के हाथों तेरा मरण होगा। ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चली गई। कंस ने वह बस पूतना राक्षसी को बुलाया और उसे श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उस राक्षसी ने अनेकों बालकों को अपना विषयुक्त स्तनपान करवाकर मार डाला। तत्पश्चात वह श्री कृष्ण के पास पहुंची। जब उसने उन्हें अपने स्तनपान करवाए तो उन्होंने स्तनपान करते हुए उसके प्राण खींच लिए। पूतना के पश्चात कंस ने एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण पालने में खेलते हुए दोनों बालकों के पास पहुंचा और उनको मारने का प्रयास किया। इससे श्री कृष्ण ने उसे अपाहिज बना दिया और उसका मुंह दही वाले बर्तन में कर दिया। तदंतर यशोदा मैया ने आकर उस ब्राह्मण के मुंह में दही को लगे देखा और गुस्से से कहा कि आपने यह क्या कर दिया, दही का पान कर लिया, अब तुम्हें दही नहीं दूंगी। उस ब्राह्मण ने कंस के पास आकर सब कह सुनाया। तब कंस ने केसी नामक दैत्य को भेजा। केसी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप बनाया और गोकुल में श्री कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राण गवा बैठा। फिर महाअसुर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को भेजा। वह एक बैल के रूप में श्री कृष्ण के समीप पहुंचा। श्री कृष्ण ने उस बैल से युद्ध करते हुए मार दिया। फिर दानव कंस ने कालाक्षी नामक दैत्य को कागले के रूप में भेजा। वह भी श्री कृष्ण के समीप आया तो उसकी भी मृत्यु हो गई। कंस ने नंद को बुलाकर कहा कि मुझे पारिजात के पुष्प लाकर दो, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। नंद उसे इब वस्तु कहकर घर आकर अपनी सारी बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उनकी सारी बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए अपनी गेंद यमुना नदी में फेंक दी। जब बालकों ने गेंद को यमुना नदी में जाते देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण से गेंद लाने को कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास गेंद नहीं है, मैं तुम्हें यही गेंद ला देता हूँ। तब सब बालकों ने मना करने पर भी वह यमुना नदी के जल में कूद गए और बीच में कालिया नाग के समीप पहुँच गए। श्री कृष्ण से उसकी पत्नी ने कहा कि तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे स्वामी तुम्हें मार डालेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी गेंद के लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इतनी देर में कालिया नाग की आंख खुल गई और वह उनसे युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण ने एक एक करके उसके सारे फनों को तोड़ना शुरू कर दिया। तब वह कालिया नाग उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा और उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम समुद्र में चले जाओ
और यमुना का पानी निर्मल करो। कालिया नाग ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे देखकर मार देगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हें नहीं मारेगा। तब उस कालिया नाग उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति की और श्री कृष्ण को देवताओं में दुर्लभ पारिजात के पुष्प भेंट में दिए। उन पुष्पों को उससे लाकर उन्होंने नंद बाबा व यशोदा मैया को दिए। नंद बाबा व यशोदा मैया ने उनके आने पर अनेक उत्सव किए। नारद जी ने कहा, मथुरा नगरी के दक्षिणी हिस्से में कंस का मंत्री महातेजस्वी चारूर रहता था। कंस ने उसे बुलवाया। उसने कंस से कहा कि उन दोनों बालकों को नगर में बुलवाकर मल्लयुद्ध में उनका वध करवा दो। कंस को उसका सुझाव बहुत पसंद आया और उसने अक्रूर जी को बुलवाकर उन दोनों बालकों को लाने के लिए भेजा। अक्रूर जी ने नंद जी के पास जाकर कंस की मंशा बताई, जिसे सुनकर नंद जी और यशोदा माता भयभीत हो गए और उन्होंने अक्रूर जी को मना कर दिया। श्री कृष्ण के सुनने पर उन्होंने उन्हें समझा दिया और वह बल दाव के साथ जाने को राजी हो गए। नगर में पहुंचकर उन्होंने मालिन का कुंवर ठीक किया और पागल हाथी का वध किया। कंस की उत्सव में उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और अखाड़े में पहले चारूर फिर केसी को मार दिया। कंस के बड़े बड़े दैत्यों को बुलाकर कहा कि उन्हें परास्त न कर सका और सबको श्री कृष्ण व बलदाऊ ने मार दिया। बलदाऊ जी ने मसल तथा हल से व श्री कृष्ण ने चक्र से अनेकों दैत्यों को मार दिया। श्री कृष्ण ने कंस को पकड़कर कहा, हे महानीच दैत्य, देख, मैं वही देवकी का 8वां पुत्र हूँ जिसके द्वारा तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैं तुम्हारा वध करके इस संसार को तुम्हारे पापों से मुक्त करूँगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कंस को धरती पर पटक दिया और उसकी छाती पर सवार हो गए। कंस के केस पकड़कर उसकी छाती पर मुष्टि प्रहार कर उसके प्राण ले लिए और असुर के मरने पर सब देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संसार के सब लोगों ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने वासुदेव देवकी व अग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह सब प्रकार से सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत की क्या महिमा है। स्कंद पुराण की मत अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प व व्याध आदि होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में काला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।